ये बाबरी ढांचे का मुद्दा बंगाल चुनाव से जस्ट पहले ही क्यों उठा? आपने क्या सोचा? नहीं सोचा तो सोचने की जरूरत है और सोचिए। आप इस तरीके की भीड़ देखिए जो रोड पर दिखी। हर व्यक्ति कोई सिर पर ईंट लेके जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में ईंट लेके पहुंच रहा है, कोई किसी भी तरीके से अपना योगदान देना चाह रहा है। और सड़कें आप देखिए, एक तरफ से भीड़ ही भीड़। देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ मस्जिद का विरोध नहीं किया जा रहा है, ना मुस्लिम भाइयों का विरोध किया जा रहा है। बस आपकी आंखें खोलने के लिए वीडियो है और शायद इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत भी है आप सबकी। बंगाल चुनाव आते ही देखिए आप विकास के मुद्दे गायब और पॉलिटिशियंस ये जो मस्जिद का नाम लेकर आपके सामने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, ये असल में बात मस्जिद की नहीं है। ये बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। बाबरी ढांचा था जो 1992 में तोड़ दिया गया था। लेकिन इनसे जरा एक बार सवाल करिएगा, अगर आप टीएमसी गवर्नमेंट में रहते हुए इसको बनवाना ही चाहते थे तो टीएमसी की सरकार कब से बंगाल में? अभी ही क्यों आपकी आंख खुली कि नहीं अब तो बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए यहाँ पर आके? और यहाँ अगर आपको मस्जिद बनवानी है तो आप बनवाइए, कोई रोक टोक नहीं है। आपकी प्रार्थना करने की जगह है, आप करिए और हर व्यक्ति करेगा। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मस्जिद जाएंगे, नो डाउट। और उसके लिए बनाई जाएगी तो कोई गलत चीज नहीं। लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देना ये सरासर गलत है। और यहाँ पर जो टीएमसी से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर हैं वो यही कर रहे हैं और ये करने से रोकना पड़ेगा आपको। नहीं तो जो बंगाल के असल मुद्दे थे उस पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स पर होगा कि कौन मस्जिद बनाएगा और कौन मस्जिद गिराएगा। इसलिए बंगाल के लोगों, आपसे गुजारिश है कि जागिए और इस चीज को देखिए। किसी भी सांप्रदायिक तनाव में फंसने की कोशिश मत करिए। अपने आप को जागरूक रखिए और अपने लोगों को देखते जाइए कि वोट हमें किस आधार पर करना है। बंगाल से कंपनियां गई, क्या किसी लीडर ने इस चीज का जिक्र किया? बंगाल का यूथ परेशान है, क्या किसी ने ये जिक्र किया? बंगाल घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है, क्या किसी ने इसका जिक्र किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि जानते हैं जनता को सिर्फ मस्जिद और मंदिर में उलझा कर रख दो। और ये काम नेता इसलिए करते हैं क्योंकि जनता मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट देती है। देखिए, बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, पर हकीकत है ये, आपको थोड़ा सा उठ के सोचना पड़ेगा। और ये जो भीड़ सड़कों पर दिख रही ना, ये सच में हमारे लिए सेटबैक है कि आज भी चाहे आप जितना जागरूक करने की कोशिश कर लीजिए लोगों को, लेकिन लोगों की सोच ना उन नेताओं के हिसाब से ही चल रही थी। वो कहते हैं ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी सोच छोड़ गए, क्योंकि उनकी भी नीति यही थी कि तोड़ो और राज करो। और आज के दौर में जो सियासत हो रही है वो भी यही हो रही है। बंगाल में ये जो हो रहा है ये किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। और इसको समझने की जरूरत सिर्फ हिंदू भाइयों को या मुस्लिम भाइयों को नहीं है, पूरे देश को है, धर्म से ऊपर उठकर। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये मुद्दा उस सल्तनत का है जिसने बर्बाद किया हिंदुस्तान को। और अगर इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जागरूक होइए और समझिए चीजों को। बाकी बहुत सारे लोग इन बातों से असहमत हो सकते हैं और उसके लिए आप फ्री हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आजादी आपको भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक विचार था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये अभी नहीं रोका गया ना तो 2026 तक बंगाल की जो अभी स्थिति है ना, ये बद से बदतर होने वाली है। और ये रोक सकता है कोई तो वो है आम आदमी, क्योंकि नेता बांटने वाली सियासत करेंगे।